अजय श्रीवास्तव जो अफजाल अंसारी के वकील हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। तो लोअर कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई थी गैंगस्टर केस में। आज हाई कोर्ट ने उनको सजा बरी कर दिया है। जो 4 साल की कन्विक्शन था उसको एक्विट कर दिया है। इनको गैंगस्टर कोर्ट में, गाजीपुर कोर्ट ने 4 साल की सजा की थी, जो आज हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। क्या आधार? मयूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयूर, एक सबसे बड़ी बात है, सांसदी की बात थी और अफजाल अंसारी क्योंकि मुख्तार अंसारी के भाई हैं, और सबसे पहले बड़ी बात यह है कि चर्चा में थे और उनकी टेंशन ये थी, उन्होंने बाकायदा एक ऑडियो भी जारी किया था लोगों के लिए। उनकी टेंशन यही थी कि अगर उनको सजा होती है तो उनकी सांसदी फिर खतरे में पड़ जाए। देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले ही हमने देखा कि किस तरीके से इस मामले पर फैसला आना था, लेकिन उस दौरान ये फैसला आया नहीं। तभी उन्होंने अपनी बेटी को भी जो है नामांकन पत्र भरवाया था कि अगर उनको सजा हो जाती है तो वो तो चुनाव लड़ नहीं सकते, तो ऐसे में अंसारी परिवार का ही कोई चुनाव लड़े। तो ऐसे में उन्होंने नामांकन अपनी बेटी का भी करवाया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अफजाल अंसारी चुनाव लड़े, वो चुनाव जीत के आए और एक बार फिर से जो उनका वर्चस्व है वो गाजीपुर में देखने को मिला। अंसारी परिवार का हमेशा से गाजीपुर में जो वर्चस्व जो है वो कायम रहा है, लेकिन मुख्तार अंसारी की मृत्यु के बाद जिस तरीके से बैकफुट पर ये लोग नजर आ रहे थे और तमाम सारी मुश्किलों से गिरते हुए नजर आ रहे थे, तमाम सारे मुकदमे इनके ऊपर चल रहे हैं, पहले भी जेल जा चुके हैं, तो ऐसे में ज़रूर इनके मन में ये डर था कि शायद इसके विपरीत फैसला आ सकता है। लेकिन जो फैसला आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, दरियादिली कहीं ना कहीं दिखाई जो गई है, तो इससे बड़ी राहत अंसारी परिवार को और अफजाल अंसारी को यहाँ पर मिलती हुई नजर आई है और मोटिवेटेड भी होंगे इस फैसले से। और क्योंकि सांसद हैं और सांसदी अगर चली जाती तो ये कहीं ना कहीं जो उनके वर्चस्व है गाजीपुर में उस पर भी इफेक्ट बहुत ज़्यादा डालने वाला काम होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन अब जो पीड़ित पक्ष है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगा, आगे तक ये लड़ाई जाएगी। अब वहाँ से क्या कुछ फैसला निकल के आता है और किस तरीके से ये पूरा जो केस है, ये जो पूरा विवाद है आगे चलता है, ये अब देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया मयूर तमाम जानकारी के लिए। तो मयूर हमारे सहयोग बता रहे, एक बार फिर दर्शकों को बड़ी खबर बता दें, गैंगस्टर मामले में अफजाल को राहत। ये मामला आपको बता दें गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट से जुड़ा था। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने इनको 4 साल की सजा सुनाई थी और उस समय आपको याद होगा, आपको बता दें कि उनकी सांसदी खतरे में आ गई थी और फिर अब चुनाव हुआ था, तब ये था कि कहीं सजा का ऐलान हो गया हाई कोर्ट से तो उनकी दिक्कतें खड़ी हो सकती है। लेकिन अब राहत की बात है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, उनकी जो 4 साल की सजा थी उसको रद्द कर दिया है। गैंगस्टर का मामला था, गैंगस्टर एक्ट का मामला चल रहा था उन पर। और आपको बता दें कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय लगातार कोर्ट में इस को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। अब उन्होंने ये कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे इस मामले को लेकर। पहले अभी अध्ययन करेंगे पूरे फैसले को और उसके बाद उनका अगला कदम सुप्रीम कोर्ट का हो सकता है। ये एक बड़ी बात आपको बता रहे हैं। एमपी एमएलए कोर्ट से आपको बता दें सजा का ऐलान हुआ, लेकिन हाई कोर्ट में आकर सजा रद्द हो गई। अफजाल अंसारी की अगर सजा बरकरार रहती तो आपको बता दें उनकी सांसदी को खतरा था, इसलिए अपने आप में एक बड़ी खबर थी। ये झटका समाजवादी पार्टी के लिए भी होता, लेकिन एक राहत की बात अफजाल अंसारी के लिए रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इस बुलेटिन बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहे।